नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ही खुश समाधानी और अच्छे जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेके। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक साधु ने एक सेठ जी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। यानी कहते हैं ना, कभी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर मजाक करते हो तो मजाक करने की एक हद होनी चाहिए। पता नहीं उस इंसान को वो मजाक कैसे और कहाँ लग जाए, और वो तुम्हें सबक सिखाने पे अगर आ गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो उसी बारे में आज की एक बहुत सुंदर कहानी है। एक सेठ जी थे, उनका नाम था हीरालाल। उनकी चंदन की दुकान थी। बहुत पुरानी बात है, एक गांव की बात है। तो वो जो चंदन के व्यापारी थे हीरालाल जी, वो एक साधु को बहुत मानते थे। ओके, क्योंकि उन साधु की वजह से उन्हें बहुत सा लाभ हुआ था। तो वो जब भी जाते थे तब वो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने के। ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो वो जाते ही थे। तो इस बार भी वो गए, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जाते समय उन्होंने बहुत सारा फल ले लिया, जैसे सेब, केला, संतरे, क्या बोलते हैं उसको, आलू बुखारे या अनार वगैरह, सब बहुत सा एक बड़ी टोकरी भरकर वो लेकर गए, एक प्रसाद के रूप में, एक चढ़ावे के रूप में। तो वो लेकर गए, और फिर वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने साधु जी को अर्पण किया। फिर साधु जी ने उनको मीन्स हाथ जोड़े, उन्होंने साधु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा सब होके वो चले गए। तो साधु जी फिर 2 दिन बाद वो गए वहाँ पे। तो फिर उन्होंने देखा कि वो जो टोकरी है जिसमें साधु जी ने उनके सामने ही फल डाले थे प्रसाद के रूप में सबको, तो वो अभी भी भरी हुई है। क्योंकि अब साधु की टोकरियाँ ने, वो किसी को आशीर्वाद के रूप में फल देंगे तो दूसरे लोग भी तो फल लाएंगे, तो भरी ही रहेगी हमेशा। तो फिर वो जो सेठ था, उसने वो देखा, और देखने के बाद में उसने ऐसे ही साधु जी से पूछ लिया कि साधु जी, आप फल क्यों नहीं खाते? तो इतनी टोकरी भरी हुई है, आपके पास ही रखी हुई है, फिर आप फल क्यों नहीं खाते हो? आपको तो खाना चाहिए, आपके लिए आते हैं वगैरह। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये मैं प्रसाद के तौर पर ही देता हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, बोले 1-2 फल आप दे देते हैं, मगर हमेशा ही टोकरी भरी रहती है, आपको इच्छा नहीं होती खाने की? तो उस पर साधु जी ने बहुत ही नम्र तरीके से उन्हें समझाया कि नहीं, मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे मेरी मौत दिखती है। तो ये सुनने के बाद में फिर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मौत दिखती है? कब है आपकी मौत? कब जाने वाले हो आप? तो बोले, मैं 40 साल बाद जाने वाला हूँ। तो बोले, 40 साल बाद जाने वाले हो ना, तो अभी फल खाने में क्या दिक्कत है आपको? खाओ पियो, मस्त रहो, जाना तो सभी को है, मरना तो सभी को है, तो इतनी चिंता क्यों करनी उस बात की? इतना टेंशन क्यों लेना? खाना पीना, मस्त रहना, ऐश में रहना। आप तो इतने सारे फल हैं आपके पास में, आप खाते भी नहीं हो। ऐसा मीन्स बहुत कुछ सुना दिया उसने। तो साधु जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, हंसे और चुप हो गए। और वो सेठ जी भी उनका आशीर्वाद लेकर वो चले गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ, साधु जी के चरण छूने के लिए राजा खुद आए। राजा खुद उनके कुटिया में गए, वहाँ पर आए, और आने के बाद में उन्होंने उनके चरण छुए और उनसे कहा कि आशीर्वाद दीजिए वगैरह। साधु जी ने भी आशीर्वाद दिया वगैरह सब। फिर साधु जी ने उस सेठ को सबक सिखाने के लिए कहा कि हीरालाल नाम का एक चंदन का व्यापारी है, बहुत दुष्ट है। तो आप क्या कीजिए, आप उसको जेल में डाल दीजिए, ठीक है? और जब आप उसको जेल में डालेंगे ना, तब उसके वहाँ पे बहुत सारी फलों की टोकरियाँ रखिए, उसको पंच पकवान खाने के लिए दीजिए, अच्छा सोने की व्यवस्था कीजिए। जेल में ही रखिए, लेकिन सब कुछ दीजिए उसे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। तो अब राजा को तो साधु की बात माननी ही थी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा। फिर राजा ने क्या किया, उसको पकड़ के लाया और उसको जेल में रख दिया, और उसको बोला कि 15 दिन बाद तुम्हारी मौत है, तुम्हें फांसी की शिक्षा होने वाली है, ऐसा साधु जी ने कहा है। तो और तुमने बहुत घोटाले किए वगैरह सब उन्होंने बोला, और उसको बंद कर दिया। अच्छा, अब जब बंद कर दिया तो इतना सुंदर जेल बना दिया था उन्होंने, वहाँ पे फूल लगा दिए थे, उसके बाद में फल लगा दिए, फल खाने के लिए रखे, और दिन में से 3 बार उनको
पंच पकवान का खाना आता था खाने के लिए, दूध का लोटा भरा हुआ रहता था। इतनी सुंदर व्यवस्था की सेठ जी की, इतनी सुंदर व्यवस्था की थी राजा ने कि अगर कोई दूसरा इंसान देखता तो वो लालच के मारे सब खा पी लेता था, मीन्स इतना। अच्छा, इस बात को हो गए 3-4 दिन हो गए। अब 3-4 दिन के बाद में साधु जो थे वो जेल में गए। सबको, वो हर कैदी को मिलने के लिए जाते थे, उनका नियम था हर 3-4 दिन में जाना। तो वो 3-4 दिन बाद फिर वो जेल में गए, सब कैदियों को मिले, उनसे भी मिले जो हीरा लाल थे उनसे। तो उन्होंने उनको नमस्कार किया। तो हीरा लाल ने बोला, अरे साधु जी आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं, कौन हो तुम? तो बोले मैं हीरा लाल। अरे ये क्या हो गया, तुम इतने पतले कैसे हो गए, इतने दुर्बल कैसे हो गए? बोले तुम तो इतने अच्छे खाते पीते घर के थे, और क्या हो गया तुमको? तो बोले नहीं, मुझे पकड़ के लाए और अभी 15 दिन के बाद में ना, मीन्स अभी थोड़े दिन रह गए, मुझे ना फांसी की शिक्षा होने वाली है, आप मुझे बचा लो। तो बोले अरे तो क्या हुआ, होने वाली है तो इतना सारा पंच पकवान रखा है, इतने फल है, लोटा है दूध से भरा हुआ, खाना पीना, जाना तो सभी को है, सभी को जाना है, खा पी के ऐश करो, जाओ, क्या सोचना है उस बारे में, मरना तो वैसे भी है, तो खा पी के मरो। तो फिर उस सेठ जी को याद आया कि अच्छा ये मैंने बोला था, मगर सच है कि अगर जिसको अपनी मौत दिखती हो ना, वो खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो चिंता उसको सताई रहती दिन भर के, मैं जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा ये। तो उसने बोला नहीं नहीं, मगर मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, इन्होंने मुझे पता नहीं क्यों पकड़ के लाया, आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी, ऐसा वैसा। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, खाओ पियो, इतना सब अच्छा है, और फिर मरना तो है ही तुमको वैसे भी। फिर उसको जब ध्यान में आया तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं समझ गया साधु जी कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, आप क्यों फल नहीं खाते हो, ये मैं आज समझ सकता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए। फिर साधु जी को उस पर दया आई। फिर साधु जी ने राजा को बुलाया और उनसे कहा कि इन्हें आप छोड़ दीजिए। तो साधु जी ने जब उसको छुड़वाया, उसके बाद जब वो साधु जी से मिलने गया, तब साधु जी ने उसको बोला कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब तुम्हें खुद पता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम किस तरीके से मरने वाले हो, कब मरने वाले हो, तो तुम्हें अन्न जाएगा? नहीं जाता, क्योंकि वो सोच दिन भर तुम्हारे दिमाग में रहती है। इसलिए हमेशा सादा खाना खाना, सादा रहना, और भगवान का मंत्र जाप करना, भगवान की पूजा करना, बस इसी में अपना मन लगाना, जब तक कि तुम्हारा अंत मन ना आए, जब तक तुम्हारा अंत दिन ना आए। तुमने जो कहा वो भी सही है, लेकिन जब तुम्हें अपनी मृत्यु पता नहीं है तब वो बात सही है। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु पता है तो तुम्हारा मन कैसे खाने पीने में लगेगा? नहीं लगेगा। तुम सिर्फ भगवान की भक्ति में ही तुम्हारा मन लग सकता है, भगवान की पूजा अर्चना में ही लग सकता है, और मैं वही करता हूँ। खाने पीने से ज़्यादा मुझे भगवान की आराधना करना पसंद है, ताकि जब भी मैं जाऊँ तो मैं भगवान से मिलूँ। ऐसा उन्होंने उसको समझाया। तब जाके सेठ जी के समझ में आया कि सच्चा भोग क्या होता है। सच्चा भोग वो होता है कि जब आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का नामस्मरण करें, तब वो होता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।